Sonal Mansingh is with us, Rajya Sabha Member of Parliament. Sonal Mansingh, appreciate you being with us on NewsX. Thank you very much for speaking with us today. Ji, thank you. Sonal Mansingh, let me begin by asking you your memories, आपकी यादें आपातकाल को लेकर. What were your, your experiences of 1975, the time when emergency was imposed 49 years ago? जी, मैं उस वक्त ऑलरेडी जानी मानी कलाकार थी देश विदेश में, और यशपाल कपूर जो इंदिरा गांधी के निकटतम जो माने जाते थे, उन्होंने अलग अलग समूहों की मीटिंग बुलानी शुरू की थी, डॉक्टरों की, टीचर्स की, साइंटिस्ट की. तो उसमें कलाकारों की उन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई. मैं देर से पहुंची थी, मुझे याद है. और मेरे समवयस्क, मेरा पीर ग्रुप, मेरे से और छोटे कलाकार बहुत सारे, लगभग 50, 60, 100 मौजूद थे. तो आगे बिठाया और उन्होंने एक भाषण दिया. तो उसमें ये था कि 20 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, और आपत्ति, ये जो आपातकाल है, उसको एक संज्ञा दी गई थी, बसंत साठी जी ने शायद दी थी, अनुशासन पर्व. तो इन सब को लेके कार्यक्रम जगह जगह करने हैं. तो सुन लिया मैंने, कुछ बोली नहीं, बाकी काफ़ी चहक पड़े कि बताइए बताइए कहाँ करना है, कब करना है वगैरह. दूसरे दिन लगभग मेरे घर पे यशपाल कपूर जी का फ़ोन आया. उन दिनों तो ये खड़खड़ वाले फ़ोन थे ना, घुमाने वाले, और कहा कि आप कल कुछ बोली नहीं, अब आपको इन तारीख़ों पे कार्यक्रम करना है. तो मैंने कहा इन तारीख़ों में मैं दिल्ली में नहीं हूँ, और ना होती तब भी मैं कार्यक्रम नहीं करना चाहूँगी. हम आपको प्लेन से उड़ा के ले आएंगे, आप जहाँ पर भी हों. मैंने कहा मैं नहीं कर सकती कपूर जी, मुझे माफ़ कीजिए. तो उन्होंने इतना ही कहा कि सोच लीजिए परिणाम क्या होगा. तो मैंने कहा धमकी दे रहे हैं क्या आप? और फिर फ़ोन मैंने रख दिया. तो इसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि लोग प्रेस की बात करते हैं, राजनीतिक लीडर्स जो सारे जेल में गए वगैरह वगैरह, कलाकारों का क्या हश्र हुआ, उसमें मेरा क्या हुआ, वो मैं आपको स्वयं बीती बता रही हूँ. तो उसके बाद मुझे टोटली ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था. और इसका मतलब ये कि उसी 5 वर्षों में, 75 से 80 के वर्षों में, जब जनता सरकार चली गई और ये वापस आए थे, मेरे साथ वाले सबको पद्मश्री दे दिया गया. घर वगैरह अलॉट हो चुके थे, सरकारी मकान उन दिनों मिलते थे कलाकारों को. तरह तरह के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, जगह जगह कार्यक्रम, और दूरदर्शन भी था, ऑल इंडिया रेडियो भी था. सारा मेरे लिए बंद. आई वॉज टोटली ब्लैक लिस्टेड. तो वो सारा मैंने झेला है. और इसकी वजह से एक छोटी बात ये बता दूं कि पद्म अवार्ड जा के मुझे 1992 में, जब हमारे राष्ट्रपति आर वेंकटरामन जी के कान में ये बात किसी ने डाली, तो मुझे बुला के पूछा, और फिर उन्होंने सीधा पद्म भूषण से मुझे सम्मानित किया. तो ये आपातकाल की बात मैं अपनी बता रही हूँ कि कलाकारों को भी छोड़ा नहीं था. और बाद में अब क्या बताएं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था और न होना चाहिए. जी बिल्कुल. सोनल जी, जैसे आप कह रही हैं कि आपको ब्लैकलिस्ट किया गया, आपको पद्मा अवार्ड तक नहीं नवाजा गया जब तक डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इतनी बेहतरीन कलाकार थी, अदाकारा थी, डांसर थी. ऑलरेडी you were such a renowned person in 1975, which is why that gentleman you named wanted you to perform in the first place. मगर क्योंकि आपने मना कर दिया उस वक्त, इस वजह से परिणाम आपको भुगतना पड़ा. क्या ये भी सही है कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन और भी सुख सुविधाएं से भी आपको वंचित रखा गया? जी हाँ, जी हाँ. और मैं तो क्या बताएं, आप पूछ ही रहे हैं तो बता दूं कि
कुछ मित्रों के घर, कभी हमारे संगीतकारों के यहाँ एक छोटा चारपाई के नीचे मेरी 2 सूटकेस, बाकी सामान किसी के गैरेज में। आज लोगों को शायद सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन ये सारा जो मेरी सफ़र का एक हिस्सा है, ये मैं कभी भूल नहीं सकती कि सरकारी मकान बहुत सारे कलाकारों को आवंटित किए गए थे और न मुझे कभी मिला। मैंने बाद में एक आध बार मांगने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास कोई अपना मकान जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। मैंने न बनाई, इंस्टीट्यूट बना के खड़ा किया अपने कार्यक्रमों के पैसे से। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा है अपने पैरों पे खड़ा होना, स्वमान से जीना और कला का सम्मान करना, राष्ट्र हित में काम करना, ये तो हमने हमेशा किया है। चाहे कारगिल का युद्ध था, चाहे तरह तरह की आपत्तियाँ आईं, आपदाएं आईं, तो कलाकारों ने, हम सब ने आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लिया और पैसे इकट्ठे किए। लेकिन ये जो बात थी वो तो बहुत ही अलग बात थी, उसमें हमने साफ कह दिया कि हमसे नहीं होगा। जी, मगर ये सब जो वाक़याएँ हैं जो आप आज साझा कर रही हैं और अन्य लोग भी अपने वाक़याएँ साझा कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी के एक सांसद जुड़े जो मध्य प्रदेश से आते हैं, मगर इस सब को भुलाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को इस बात की भी आपत्ति है कि लोकसभा के अध्यक्ष ने इस मामले का जिक्र किया लोकसभा सदन में। क्यों हम भूलें जो कुछ हुआ आपातकाल के दौरान? सोनल जी। जी, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक समाज, एक देश अपने इतिहास के कुछ ऐसे असहज कालखंडों को भुला देता है तो फिर उसे होने की आशंका पैदा हो जाती है। तो इतिहास में तो ये दर्ज है, और उसमें जो लोग जेल में गए, जिन्होंने सहा, मेरे जैसे और मेरे से बहुत बड़े बड़े और बहुत हैं, अभी भी जीवित हैं। तो ये बात तो हमें भूलनी नहीं चाहिए। इतिहास इतिहास है, याद रखना चाहिए, और यही प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो कभी भी। जी बिल्कुल, मगर फिर क्यों भुलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी उस वक्त को? क्यों वो याद दिलाना चाहती है जनता को कि अभी 2024 में क्या हाल है? वो कह रहे हैं कि अब के ज़माने में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है नहीं, कलाकारों के पास कला करने की अनुमति नहीं है, फ्रीडम नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है मीडिया और इंस्टीट्यूशंस। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं मैं नहीं जानती। मैं तो बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों कलाकारों को जानती हूँ, पहचानती हूँ अच्छे से। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कलाकारों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने उत्सव हो रहे हैं, महोत्सव हो रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, बहुत काम हो रहा है, बहुत यानी बुनियादी काम भी हो रहा है। तो ये बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, अब वो तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच यदि नहीं होती तो जिस तरीके से बोला गया वो क्या बोला जाता? नहीं ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो जैसी भारत में है कहीं नहीं है दुनिया में भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये तो माननी पड़ेगी। जी 2024 जी 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 2014 नहीं ये कह रही हूँ कि एक ये जंग छिड़ी हुई है। एक कहा जाता है, एक आई डोंट नो, इट इज़ सॉर्ट ऑफ बन गया है एक कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अभिव्यक्ति। मैं बार बार कह रही हूँ कि जितनी यहाँ है दुनिया में नहीं है, न यूरोप में है, न अमेरिका में है, न ऑस्ट्रेलिया में है, न कहीं। तो उसकी कदर करो। That's a big statement by
the kind of freedom of speech and expression that we have in India today is not enjoyed by anyone across the world, is what you're saying. But Sonal Mansingh, when this was, जब ये आप पे गुजर रही थी ये बात, when you were experiencing what you were at that point, which you just told us about earlier in the interview, when people around you were being arrested as well, clamped down upon, when free speech was also being muzzled, when you do know what happened, of course, with the newspapers at that time. आपके मन में क्या कुछ बीता उस वक्त कि आप टूटी नहीं, आप हारी नहीं, और क्या ये भी भय था कि कितना देर ये चलेगा, भाई कितना लंबा होगा ये आपातकाल का जो दौर भारत जिस पे गुजर रहा था उस वक्त? भय का वातावरण तो था भयंकर, देयर वाज फियर, और इतना ही बाकी था कि मुझे पकड़ के नहीं ले गए, लेकिन उसकी अवधि का कोई हिसाब नहीं था, उसमें और क्या क्या होगा वो किसी को पता नहीं था। और मैं क्या बताऊं कि उस वक़्त किस तरीके से मेरे ऊपर जो गुजरी है बाकी लोगों पे भी गुजरी होगी जो सेल्फ अर्निंग थे। कला ऐसा क्षेत्र तो नहीं है कि जहाँ सैलरी मिलती है या आपको एक आश्वासन हो कि रेगुलर आपको महीने में इतना मिलेगा ही मिलेगा, इतने कार्यक्रम मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। उस वक़्त आज भी मेरे कुछ मित्र जिंदा हैं जिन्होंने मुझे 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 2,000 रुपया ऐसे लोन दी थी, मैंने सब वापस की। लेकिन ये वक्त मैंने देखा है, तो मेरा यदि ये हाल था तो आप सोच सकते हैं कि बाकियों का क्या हुआ होगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, क्या सीख जो है वो हमें लेना चाहिए तब के ज़माने से आज तक, भूलना नहीं चाहिए? क्या कुछ द लेसन्स that were learnt at this time, क्या ताकि वो कभी दोहराया ना जाए, वो वक्त दोबारा कभी आए ना, we never see that again in the India of today? जी, एक ही सीख है कि the freedom is hard earned. This freedom of India, भारतवर्ष, is very hard earned. उसको किसी भी तरीके से आंच नहीं आनी चाहिए। किसी के तुक्के, किसी का कोई मतलबी बयान या कोई मतलब से कुछ करना, ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, यदि ये बात हम ध्यान में रखें तो ऐसी गलतियाँ कभी नहीं होंगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, बाकी पीछे हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.